Good morning everyone. Welcome to Praveen Vidyapeeth School. Now we are going to start explanation of chapter 2. देखिए, मैं क्लास 10th में चैप्टर 2 जिसका नेम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको बता दिया था व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, है ना। सेल्फ मैनेजमेंट आपको मैं कल बता चुका था। सेल्फ मैनेजमेंट का मीन्स होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो तो वहाँ की व्यवस्था को बहुत अच्छे से मैनेज करना, इतने अच्छे से मैनेज करना कि वहाँ पर कोई लॉस ना हो पाए। ओके, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। व्यवस्था भी अच्छी बनी रहे, कोई लॉस भी ना हो, सब कुछ परफेक्ट जाए। वहाँ पर जो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसका सॉर्ट आउट आप ही को करना होगा, है ना। ये होता है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट। अब मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज स्ट्रेस। STRESS, स्ट्रेस। स्ट्रेस में से एक तरीके से हमारा होता है तनाव। आप अदर मीनिंग में समझ सकते हो इसे टेंशन। क्या समझ सकते हो? टेंशन। तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस में से होता है तनाव। आपने देखा होगा कि टेंशन हो जाती है ना। आपने देखा होगा, मैं जरा देख लूँ एक बार, बोर्ड विजिबल है ना। यस, एवरीथिंग इज ऑल राइट, गुड। नाउ तो देखिए, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्ट्रेस। तो सुनिएगा, स्ट्रेस इज आइडेंटिफाइंग एज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन स्ट्रेस। देखो, अगर मैं नोट करूंगा तो काफी टाइम लगेगा, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ, है ना। थोड़ा समझिएगा। टेंस एंड वरीड। देखो, जब हम चिंता करते हैं या कोई टेंशन लेते हैं किसी भी वजह से, तो वो क्या होता है? स्ट्रेस। तो इट कैन इफेक्ट बोथ बॉडी एंड माइंड। ये हमारे कहाँ इफेक्ट करता है? बॉडी एंड माइंड, सॉरी, बॉडी एंड माइंड मीन्स देखिएगा, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। सेल्फ मैनेज, व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, ये मैंने कल की वीडियो में बता दिया था आपको, प्रीवियस वीडियो में। आज मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेस। सेल्फ मैनेजमेंट में आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या होता है? तनाव, टेंशन। किस वजह से आती है? कार्य अच्छा ना हो पाने की वजह से, टॉपिक क्लियर ना होने की वजह से, अच्छा ना बोल पाने की वजह से, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर ना होने की वजह से, बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिससे कि हम किस में आ जाते हैं? टेंशन में। हमारा वर्क अच्छे से ना हो पाने की वजह से, वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से, है ना। क्या आता है हमारे अंदर? तनाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है हमारे अंदर? तनाव। अच्छा, तो तनाव उत्पन्न जब हमारे अंदर हो जाता है तो हो जाने तो उससे प्रॉब्लम क्या है? उससे कोई प्रॉब्लम होती है क्या? यस, होती है। क्या? हमारी बॉडी, अगर हमारे अंदर तनाव है, टेंशन है, सर में दर्द होने लगता है। टेंशन बहुत बड़ी है ना, हायर लेवल की है। हम पतले होने लगते हैं, हमारा कंसंट्रेशन वीक होता चला जाता है, आई पावर भी कभी कभी वीक हो जाती है ना। माइंड में हमेशा टेंशन रहेगी, हमारा मस्तिष्क बिल्कुल फ्रेश वर्क नहीं करता, एकदम हंसी खुशी से वर्क नहीं करेगा, हमेशा टेंशन घूमती रहे। तो जो इसके इफेक्टिव पार्ट होते हैं, अगर हमारे अंदर टेंशन है तो एक तो हमारी बॉडी बहुत इफेक्टिव होगी, बॉडी का कोई ना कोई पार्ट या कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आएगी, फीवर आ जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, है ना, माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, आपका कुछ ना कुछ रहेगा। एक मस्तिष्क, दो ही पार्ट है हमारे जो इफेक्टिव होंगे। और अगर आप इफेक्टिव होते हो, आपको टेंशन है, तो आप दूसरे से सही से बात नहीं करोगे, है ना। मतलब आपका टेंशन का शिकार दूसरे को और मिलेगा, वो कुछ आपसे पूछ रहा है, आप अच्छे से उसे आंसर नहीं कर रहे हो, है ना। तो आप अपना जो भी गुस्सा है दूसरे पे भी निकालोगे। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस कैन कॉज सिम्टम्स सच एज कोल्ड। हम कैसे पहचानेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स देखिए, हम कैसे पहचानेंगे कि हमें स्ट्रेस है। देखिए, समझिएगा, जैसे हमें कोल्ड, हमारे हैंड ठंडे पड़ने लगते हैं, हमारे हैंड कोल्ड हैंड, हमारे हैंड क्या पड़ने लगते हैं? ठंडे पड़ने लगते हैं। सेकंड, मतलब ये आप समझ सकते हो यहाँ आइडेंटिफाइंग ऑफ स्ट्रेस।
यहाँ क्या समझ सकते हो, आइडेंटिफाइंग ऑफ स्ट्रेस। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर टेंशन है या दूसरे व्यक्ति के अंदर टेंशन है। तो ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो स्ट्रेस कैसे पहचाना जा सकता है, मीन्स आइडेंटिफाइंग ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम किस तरीके से पहचानें। तो देखो हमारे हैंड ठंडे पड़ने लगते हैं। क्या पड़ने लगते हैं, हैंड ठंडे। बॉडी एंड माइंड, है ना, ये सबसे बड़ा इफेक्ट यहीं पड़ता है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके, थर्ड टेंसनेस, TENS, टेंसनेस। हमेशा टेंशन में, तनाव में रहेंगे हम, अच्छे से बात नहीं करेंगे, है ना। इंक्रीजिंग स्वीटिंग, इंक्रीजिंग स्वीटिंग। पहले मैं जरा एक बार नोट कर दूं फिर मैं आपको समझाता हूं। नर्वस, यस, देखिएगा हमारे हैंड ठंडे पड़ने लगते हैं, बॉडी और माइंड पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, हम हमेशा टेंस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। इंक्रीजिंग स्वीटिंग, पसीना आने लगता है। अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो या आपने कोई झूठ बोला उस वजह से आप टेंशन में हो, कोई पूछ रहा है बेटा आपने ऐसा काम किया था, आप कह रहे हो नहीं, लेकिन आप पसीना फेंक रहे हो, तरबतर हो गए हो पसीने से, है ना। इंक्रीजिंग स्वीटिंग। नर्वस, हम नर्वस होने लगते हैं, बोलते हैं कुछ, निकलता है कुछ, कहना हम कुछ चाह रहे हैं लेकिन होता कुछ है ना। यानी कि बॉडी एंड लैंग्वेज हमारा साथ नहीं देती है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगती हैं। ओके, ये तो हो गए हमारे सिम्टम्स। आइडेंटिफाइंग ऑफ स्ट्रेस, हम स्ट्रेस को किस तरीके से पहचानेंगे। और भी तरीके हैं, बताऊंगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चैप्टर का तब तक स्ट्रेस के बारे में। नाउ देखो, हमारी जो एनर्जी होती है जब हम टेंशन में होते हैं तो एनर्जी वर्क नहीं करती है। ब्लड सर्कुलेशन, और पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से मूव नहीं करता है ना। तो इस तरीके के बहुत तरीके के ये सिम्टम्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये तो देखो आपका हो गया सिम्टम्स। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ सिम्टम्स, सॉरी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब मैं 18 से, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। देखिएगा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तनाव कितने प्रकार का हो सकता है ना। तो एक तो हमारा हो गया पॉजिटिव स्ट्रेस। सेकंड हमारा हो गया नेगेटिव स्ट्रेस। थर्ड हमारा हो गया, मैं और नोट करा दे रहा हूँ, एक हो गया पॉजिटिव, एक आपका हो गया नेगेटिव। पहले मैं नोट कर दूँ, पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस। ओके, ठीक है, नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट, एक हो गया आपका सर्वाइवल स्ट्रेस। फोर्थ आपका हो गया इंटरनल स्ट्रेस। ये स्ट्रेस है, STRESS। फिफ्थ जैसे कि आपका हो गया एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस। और सिक्स एंड लास्ट इज फैटिग्यू रिलेटेड स्ट्रेस। फैटिग्यू रिलेटेड स्ट्रेस। ओके, तो नाउ वी विल एक्सप्लेन पॉजिटिव स्ट्रेस। देखिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तनाव कितने प्रकार के होते हैं। तो कुछ अच्छे प्रकार के तनाव होते हैं। पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होते हैं, देखिए पॉजिटिव स्ट्रेस जिस तरीके से हम कह सकते हैं एक तरीके से कि अगर कोई व्यक्ति जिसे कभी टेंशन ना हो, जिसे कभी तनाव ना हो, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को कभी ना कभी कोई तनाव, कोई स्ट्रेस, है ना, टेंशन्स, किसी ना किसी प्रकार की टेंशन्स अवश्य होती है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस का यहाँ पर ये मतलब है सकारात्मक तनाव। मीन्स कुछ तनाव अच्छे भी होते हैं। अच्छे क्यों होते हैं?
अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करेगा, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई आपको, तभी तो आप टेंस होते हो। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करेगा, उससे लड़ना नहीं सीखेगा, तो आगे वो भविष्य में अगर कोई बड़ी टेंशन आ गई तो उससे वो फेस नहीं कर पाएगा, वो उससे डरने लगेगा। तो कभी कभी स्ट्रेस का आना गुड साइन भी होता है ना। लेकिन स्ट्रेस आया आपके अंदर, लेकिन आपने उससे फिनिश नहीं कर पाया, उससे आप लड़ नहीं पाए, उससे आप फाइट नहीं कर पाए, तो वही स्ट्रेस धीरे 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 नेगेटिव का रूप ले लेता है। नेगेटिव स्ट्रेस क्या होता है? जब पॉजिटिव स्ट्रेस हमारे अंदर आता है, वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, आप उससे नहीं लड़ पाए, आप उससे हार गए, है ना। धीरे धीरे यही स्ट्रेस इतना बढ़ता हुआ चला जाता है कि वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाता है और वो एक बड़ा रूप ले लेता है, जिससे कि आपको टेंशन्स पैदा होने लगती हैं। कैसे? वही माइंड पावर वीक, बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्टिव होगा, जो अभी मैंने इससे पहले पार्ट्स बताए थे वही। नाउ नेक्स्ट, सर्वाइवल स्ट्रेस, उत्तरजीविका। देखो सर्वाइवल स्ट्रेस क्या होता है? व्हेन यू आर एफ्रेड दैट समवन और समथिंग मे फिजिकल हर्ट, यदि आपको किसी ने फिजिकली हर्ट किया, है ना, योर बॉडी ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्ड विद अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी सो दैट यू विल बेटर एबल टू सर्वाइव एंड डेंजरस सिचुएशन और एस्केप ऑल टुगेदर। इट इज टर्म्ड एज फाइट टू फाइट रेस्पॉन्स। देखो, अगर आप अपनी जीविका जी रहे हो, आप अपना जीवन चला रहे हो, तो जीवन में ऐसे काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं जिनमें हम काफ़ी लोगों से, व्यक्तियों से मिलते हैं, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा अच्छा बुरा आपसे कह ही देता है, कुछ ना कुछ आपसे कह ही देता है, जिससे कि क्या होते हो, आप फिजिकली हर्ट होते हो। किसी ने कुछ मार दिया या कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिससे आप हर्ट हो गए, या आपको किसी ने चाटा मार दिया, आप हर्ट हो गए, है ना। तो ये क्या है? ये सर्वाइवल स्ट्रेस है ना। नेक्स्ट, इंटरनली स्ट्रेस। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंटरनल स्ट्रेस। इंटरनल स्ट्रेस क्या होता है? अंदर से, है ना। देखो इसमें देखिए इंटरनल स्ट्रेस में क्या होता है? इट जनरेट विद इन द ह्यूमन रिगार्डिंग द अनरीजनेबल मैटर। दिस इंटरनल स्ट्रेस इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस अंडरस्टूड द मैनेज बिकॉज इट कीप्स ऑन बिल्डिंग अप टाइम पासेस। फॉर एग्जाम्पल, समवन पीपल use the kind of hurry, tense lifestyle person living large city then stressful situation and feel stress about matters which may not be stressful at all. This stress affects our work performance. Internal stress is a result of unexpressed worries. देखिए internal stress क्या होता है? ये भी एक तरीके से इसी तरीके से इंटरनल स्ट्रेस, तनाव। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि उनके अंदर कुछ टेंशन है या कुछ तनाव चल रहा है, डेली लाइफ में जो कुछ भी, किसी से मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर एक टेंशन है। टेंशन उसकी सॉर्ट आउट भी हो गई। मान लो सब लोग घर के और मेंबर होते हैं, कहते हैं कि बेटा टेंशन ना लो, क्या प्रॉब्लम है, हम सब मिलके सॉर्ट आउट करेंगे, बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ लोग आपने देखे होंगे जिद्दी किस्म के होते हैं, वो किसी से शेयर नहीं करते हैं और अपनी टेंशन्स को वो अंदर ही अंदर, अपने अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसा टाइम भी आ जाता है कि उसकी डेथ भी हो जाती है। आपने देखा कि टेंशन ज़्यादा ले रहा था इसलिए वो डेड हो गया। दैट इज कॉल्ड इंटरनल स्ट्रेस। नाउ एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है? आपके वातावरण से आपको जिस टाइप का स्ट्रेस मिलेगा, जैसे देखो समझिए इसमें क्या होता है, सच है, जैसे नॉइस हो गया, है ना, पॉल्यूशन हो गया, नॉइस, शोर की वजह से पॉल्यूशन, क्राउडिंग, प्रेशर और वर्क का प्रेशर हमारे ऊपर ज़्यादा, फैमिली टेंशन्स हो गई, ये सब किस में आती हैं? एनवायरनमेंट में। फैमिली टेंशन्स हो गई, है ना, ये सब किस में आती हैं? पर्यावरण में। आइडेंटिफाइंग दीज एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड लर्निंग टू अवॉइड देम और डील विद देम विद हेल्प लोअर स्ट्रेस लेवल। देखो इन सब चीज़ों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। फैटिग्यू, थकान, ये थकान टाइप की प्रॉब्लम होती है। थकान टाइप से जो टेंशन होती है कि डेली हम वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो, वर्कलोड ज़्यादा है। वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से आप ना तो सो पा रहे हो, ना अच्छा खा पा रहे हो, ना अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हो, तो हमें थकान होगी, है ना। थकान से हमें टेंशन होगी, है ना। तो ये उस टाइप की स्ट्रेस होता है हमारा। नाउ नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। मीनिंग
एंड इम्पोर्टेंस स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है, यानी कि स्ट्रेस को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पहले आप देखिए मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। मैनेजमेंट, पहले मैं आपको हेडिंग लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो मैं यहाँ पे पहले आप बताऊंगा आपको मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। मीनिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके, मीनिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके, जरा मैं देख लूँ बोर्ड विजिबल है? यस, एवरीथिंग इज विजिबल। देखो मीनिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेरी थोड़ी बात समझिएगा। यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारे अंदर स्ट्रेस होता है, ये मेन हेडिंग हमारी मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है और उसका महत्व क्या होता है। तो पहले आप जानिए स्ट्रेस मैनेजमेंट मीन्स अगर हमारे अंदर तनाव है तो उसका मैनेजमेंट हम किस तरीके से करें, मतलब ऐसा हम क्या करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या मीन्स है यहाँ पर? तनाव को मैनेज करना, किसी ना किसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज, इसका मीन्स आप यहाँ समझ सकते हो, हमें ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा तनाव फिनिश हो जाए, तनाव दूर होने लगे, धीरे धीरे तनाव हट जाए। यानी कि अब मैं जो एक्सप्लेन करूँगा वो होगा स्ट्रेस को रिमूव करने वाले पॉइंट्स। स्ट्रेस को हम किस तरीके से फिनिश कर सकते हैं, किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारा देखिए फिजिकल एक्सरसाइज। फर्स्ट फिजिकल एक्सरसाइज। ओके, फिजिकल एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है? फिजिकल एक्सरसाइज जैसे हमारी हो गई तनाव, आप खुद ही सोचिए, जरूरी नहीं मैं जो पॉइंट्स नोट करा रहा हूँ आप वही नोट करो। हम अपनी टेंशन को कैसे दूर कर सकते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज। डेली हमें क्या करना चाहिए? वर्कआउट करना चाहिए, हमें फिजिकल दौड़ लगानी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, है ना। सुबह उठकर काफ़ी सारी योगा होते हैं, जैसे एक हो गया हमारा योगा। हमें क्या करना चाहिए? सुबह सुबह योगा करना चाहिए। योगा करने से हमारा माइंड फ्रेश होता है, शुद्ध हवा हमारी बॉडी के अंदर जाती है ना। तो योगा करने से भी टेंशन्स कम होती हैं, हमारी जो टेंशन्स होती हैं उन्हें योगा से हम थोड़ा थोड़ा दूर कर सकते हैं। नाउ बहुत से इस तरीके के पॉइंट होते हैं बेटा। मेडिटेशन। यदि टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं तो हम डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, है ना, अपना इलाज करवा सकते हैं, दवा ले सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। नाउ नेक्स्ट नेचर वॉक्स। नेचर वॉक्स, सुबह सुबह हम टहल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट अदर टेक्निक, और भी हमारी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। सॉरी, देखिएगा, जैसे आप खुद ही सोच लो, अगर हमारे अंदर तनाव है, टेंशन है, फिजिकल एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, दवा ले सकते हैं, सुबह सुबह अच्छी शुद्ध हवा में घूम सकते हैं। अदर टेक्निक्स भी और काफ़ी सारे और भी तरीके होते हैं। जैसे ज़्यादा टेंशन ना लेना, है ना। कोई कुछ भी कह रहा है सुन लो, है ना, अपने तरीके से अपना वर्क करना। इतनी ज़्यादा टेंशन, बहुत सारी अदर टेंशन को हम कैसे कम कर सकते हैं अपनी टेंशन को, है ना। भगवान में ध्यान लगाओ थोड़ा सा, उनको मानो। ये नहीं कि आप आध्यात्मिकता में चले जाओ, है ना, बाबा बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, जिससे कि क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है हमें? पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बस।
और भी काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आप सोचो टेंशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, अगर आपको किसी बात को लेकर टेंशन है तो जिस मुद्दे पे आपको टेंशन है उस पर बातचीत करना, शेयर करना। एक जैसे शेयर, ये पॉइंट निकल के आ गया था टेंशन, एक गॉड था, वर्शिप ऑफ गॉड, एक शेयर। अपनी बात को किसी से शेयर कीजिए, किसी ना किसी से कोई तो ऐसा होगा जिससे कि आप शेयर कर सकें। तो ये सब तरीके क्या हैं इससे कि हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये आपको मैं कल बताऊंगा। आज तक के लिए इतना ही, इतना आप देखे रहिए। मैंने आपको आज बता दिया मीनिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, स्ट्रेस को ख़त्म करने के फ़ायदे क्या होंगे। स्ट्रेस को हमने फिनिश तो कर दिया, किस तरीके से फिनिश हो सकता है वो मैंने बता दिया। अब फिनिश आपने कर दिया, हमने फिनिश क्यों किया, स्ट्रेस को धीरे धीरे रिमूव क्यों किया, इसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स होंगे। तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इसका क्या महत्व होगा, क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।